चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में और इनके हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला पार्ट हमने देखा था जिसमें हमने पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। आज हम देखेंगे कुछ एडवांस लेवल पर कुछ नए। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इस साइड लिखे हुए हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और पैसिव वॉइस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये पूछते हैं, तो ये हमें आना बेहद ज़रूरी है। तो आप देखिए काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बेसिक आपको समझा देते हैं पहले। जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस का अगर आप बनाते हैं फॉर्मूला, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट आता है, उसमें फिर क्या आती है, वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। फिर इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, और फिर क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जो पैसिव वॉइस है इसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा, बाई आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सिर्फ वर्ब लिखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया था, इस बार फिर समझा देते हैं। जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज वर हो गया, ठीक है, हैज हो गई, है ना। तो ये जो सारी हैं ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, और जो मेन वर्ब होती है यानी कि ये ऐसे गो हो गई, कम हो गई, ठीक है, डू हो गया, सिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्ब है, हंसना, खेलना, दौड़ना, आना जाना, बैठना, रहना, सुनना, ये सारी क्या है, मेन वर्ब हैं, मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, जो कि टेंस में बहुत ज़रूरी होती है। ये हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब आपको किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जब हम पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहती है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, बाई आती है। बाई इसलिए आती है कि जो सब्जेक्ट है, कोई भी कार्य किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, के द्वारा के संदर्भ में यहाँ पर बाई हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक। ठीक है, तो अब हम देखिए समझेंगे कैसे हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सेंटेंस कुछ लिख दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और इनको हम पैसिव में चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा, सी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, आप जानते हैं सी एक सब्जेक्ट है और कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल है, और कंट्रोल एक मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है ना, कैन मॉडल में आते हैं, और द सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख जाएगा, द सिचुएशन, द सिचुएशन। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा था, जब पैसिव हम बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाएंगे बाई, और फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए द सिचुएशन हमने लिख लिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख लिया है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन है, तो कैन लिखेंगे। ठीक है, तो अब जब हम कैन यानी मॉडल, जैसे ये कैन सेम वैसे ही है जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल सेल देखा था। विल सेल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल भी सेल भी हो जाता है, क्योंकि विल सेल को मॉडल भी माना जाता है, और ये कैन एक मॉडल है। तो कैन के बाद भी हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द सिचुएशन कैन बी। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई पैसिव की। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, कंट्रोल या नियंत्रण करना। तो इसकी हम क्या लगाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो कंट्रोल की क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड। तो क्या हो गया, द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड। अब लगाएंगे बाई, तो बाई लगा देंगे। फिर क्या है, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी।
देखिए सी एक प्रोनाउन है और वर्ब के बाद लिख रहे हैं, तो वर्ब के बाद हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है? हर। ठीक है, तो क्या हो गया? द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ही शुड कट द वुड। तो आप जानते हैं ही क्या एक सब्जेक्ट है, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और कट क्या एक मेन वर्ब है और द वुड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द वुड। तो हम क्या लिख देंगे? द वुड। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? देखिए हेल्पिंग वर्ब, सेम जैसा फॉर्मूला में बताया गया हम वैसे वैसे करते जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो द वुड हो गया। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड दिया है तो शुड लिख देंगे, और आप जानते हैं शुड क्या एक मॉडल है, और हमने देखा कि जो मॉडल होगा और उसका पैसिव हम बनाएंगे तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, तो बी आ गया। अब क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पे क्या दिया है? कट। तो कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद यहाँ पर बाई है, हम बाई लगा देंगे। फिर क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया है? ही एक प्रोनाउन है, और जब हम वर्ब के बाद लिखते हैं मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, तो क्या हो गया? द वुड शुड बी कट बाय हिम, यानी लकड़ी को काटा जाना चाहिए उसके द्वारा। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और पैसिव में भी क्या होगा? इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो देखिए मे का क्या लिखेंगे? मे ही लिखेंगे। मे का क्या होगा? मे। अब ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यानी क्रॉस एक मेन वर्ब है, इसके बाद आ रहा है द रिवर एक ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो क्या आ जाएगा? द रिवर, मे द रिवर। अब देखिए मे एक मॉडल है, और आप जैसे आपने कहा था कि शुड भी एक मॉडल है, तो उसके बाद बी आया पैसिव में, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? बी। तो मे द रिवर बी। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगा? मेन वर्ब, यानी क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रॉस्ड। मे द रिवर बी क्रॉस्ड। अब मेन वर्ब के बाद क्या आता है? बाई, तो बाई लिख देंगे हम। ठीक है, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे एक्टिव वॉइस का हम इंटरोगेटिव बनाते हैं वैसे ही हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे। ठीक है, अंतर वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? विल यू स्टील द बुक। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और पैसिव हम इसका चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो विल का लिख देंगे विल। ठीक है, अब देखिए ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे? पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? विल द बुक, विल द बुक। और विल को एक मॉडल माना जाता है, तो इसके बाद भी हम क्या लगाएंगे? बी। और फिर क्या लगाएंगे? मेन वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टील, मतलब चुराना, तो थर्ड फॉर्म होगी स्टील की स्टोलन। विल द बुक बी स्टोलन। मेन वर्ब के बाद देखिए क्या लगा रहे हैं हम? बाई, तो बाई लगा देंगे। फिर क्या है? यू एक यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, वर्ब के पहले है, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया इसका? विल द बुक बी स्टोलन बाय यू। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, सरल है। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? देखिए वुड से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस की हिंदी वाक्यों में शुरुआत क्या से होती है? ठीक है, तो देखिए वुड है, वुड का हम बॉडी लिखेंगे, जो दिया है वही। क्या लिखा है? यू, और सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है द कार, वुड द कार। ठीक है,
अब देखिए पैसे बना रहे हैं तो वुड एक मॉडल है, तो इसके बाद हम लगाएंगे बी। ठीक है, अब क्या है, रिपेयर मेन वर्ब है, रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर्ड। वुड द कार बी रिपेयर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट की जगह पहले हम क्या लिख देंगे, यू बाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो गया, वुड द कार बी रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वाई डू यू राइट अ लेटर, यानी कि तुम पत्र क्यों लिखते हो। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, डू है, डू डज आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है WH वर्ड, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे है। सबसे पहले वाई लिखा है तो वाई लिखे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसमें डू या डज, और जब हम पैसिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है एज आर एम। ठीक है, तो देखिए हम पैसिव में तो अ लेटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे पहले, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज आर एम लगाएंगे। एज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और एम आता है आई के साथ। ठीक है, तो हमें लिखना है अ लेटर। अ लेटर एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए लगाते हैं एज, तो यहाँ पर हो जाएगा एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो अ लेटर वाई एज अ लेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो राइट की हो जाएगी रिटर्न। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बाई, और देखिए फिर क्या है, बाई के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो गया, वाई एज अ लेटर रिटन बाय यू। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट ये भी देखिए वाई से स्टार्ट हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक है, और आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और इसमें ING लगा है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो वाई की जगह वाई लिखेंगे हम, और यहाँ पे देखिए ये लॉफिंग एट, ये मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हर एक लड़की है, सी है ना। यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा, और सी एक सिंगुलर है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पैसे में एज आर एम प्लस बीइंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा सी। ठीक है, हर का हो जाएगा सी। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि क्या लगाते हैं, बीइंग। कंटिन्यूस का जब हम पैसे बनाते हैं तो एज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग। अब क्या लिखा है, लॉफ, लॉफ ये फोर्थ फॉर्म लगा है ING, तो ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, ये हो जाएगा लॉफ्ड। तो क्या हो गया, वाई एज सी बीइंग लॉफ्ड, एट लगा है, एट प्रीपोजिशन इसी के साथ में आएगा। ठीक है, अब क्या है, यू, यानी कि मेन वर्ब हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाई, लॉफ्ड एट बाय यू, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, वाई एज सी बीइंग लॉफ्ड एट बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, व्हाट डिड ही ब्रेक, यानी कि उसने क्या तोड़ा। उसने ब्रेक मतलब तोड़ना, उसने क्या तोड़ा। देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में बनती है वाज वर। क्या होती है, वाज वर। तो हम इसको बनाएंगे, देखिए वाट से शुरुआत है तो हम वाट ही लिखेंगे। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि इसमें देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, वाट वाज। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गए, अब लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ब्रेक, और ब्रेक मतलब तोड़ना, और इसकी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगी ब्रेक की ब्रोकन, वाट वाज ब्रोकन। अब मेन वर्ब के बाद लगाते हैं बाई, तो लगा दीजिए बाई। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही का जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे
तो ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा क्या तोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए ये हु से स्टार्ट हो रहा है, हु यानी कौन, हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यानी कि वह प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, है ना। तो देखिए जब सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, हालांकि ये तो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड वाला, तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हु का चेंज हो जाता है बाय हुम में, किसके द्वारा, बाय होम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हु को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हु का क्या होगा, बाय होम। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, हु सॉल्व्ड, सॉल्व्ड यानी कि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, V2 लगी है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। ठीक है, तो वाज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, हु बाय हुम वाज। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दैट प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा। बाय हुम वाज दैट प्रॉब्लम, बाय हुम वाज दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया जो सब्जेक्ट की जगह पर, अब क्या आती है, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या पे है, सॉल्व्ड। तो देखिए सॉल्व्ड जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया नहीं है क्योंकि पूछ ही रहे हैं हु यानी कौन, है ना, सब्जेक्ट है ही नहीं किसके द्वारा किया गया, और हु की जगह क्या हो गया, बाय हुम, यहाँ लग ही गया है बाय हुम, तो लास्ट में बस लगाना है हमें क्या, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वाज दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यानी कि किसके द्वारा यह प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हु चेंज हो जाता है हुम में। ठीक है, अब देखिए सेकंड ये वाला भी हु से स्टार्ट है, यानी कि हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम। अब देखिए ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कैन मॉडल वर्ब आया है तो कैन का कैन ही रहेगा, बाय हुम कैन। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्टिक, तो दिस स्टिक सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय हुम कैन दिस स्टिक। बाय हुम कैन दिस स्टिक। अब देखिए कैन है तो कैन का पैसिव में बी आ जाता है, कैन बी, वुड बी। अब चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो इसमें क्या करेंगे, कैन बी के बीच में सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, है ना। बाय हुम कैन दिस स्टिक बी। अब लिखा क्या है, ब्रेक, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, ब्रेक, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ठीक है, मैन वर्ब है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय यहाँ पर आ गया है, हुम जो कि सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, लेकिन हमें नहीं पता तो हमने यहीं पे उसको लिख दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समझ में आया होगा, क्या लिखा है, हु हैज डिसीव्ड यू, हु हैज डिसीव्ड यू, यानी कि तुम्हें धोखा किसने दिया है। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ रही है, हैज आ रही है, हैज हैव, यानी कि ये किसका टेंस है, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप जानते हैं मैंने बताया हु लिखा है, हु की स्टार्टिंग है तो किससे कैसे लिखेंगे हम इसको, बाय हुम में चेंज करेंगे हु को। ठीक है, अब हैज हैव है तो आप जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह यू के साथ, तो हैव लगाते हैं, तो हम क्या कर देंगे, बाय हुम हैव। ठीक है, यू लिख देंगे, और जब हैज प्रेजेंट परफेक्ट का यानी हैज हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन लग जाएगा। देखिए परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो जब हम पैसे बनाते हैं तो बीन साथ में आ जाता है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हैज हैव है तो हैज हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, तो यू के बाद क्या लगा देंगे हम, बीन। बाय हुम हैव यू बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, डिसीव्ड, जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, DECEIVED।
बाय होम हैव यू बीन डिसीव्ड। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब आ गई, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, बाय लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि बाय पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ है, हु हमें पता नहीं है। ठीक है, लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, बाय हुम हैव यू बीन डिसीव्ड यानी किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, होम हैव यू इनवाइटेड यानी किसके द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। सब्जेक्ट तो यहाँ पे ये है होम। ठीक है, तो अब जब यहाँ हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको बाय हुम में चेंज कर रहे हैं, और जो होम से स्टार्ट होगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, हु में। अगर होम से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो होम को हु में चेंज करेंगे और हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या कर दिया, होम, अब यहाँ पे हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हैज है में से क्या लगाएंगे, देखिए हु है, हु यानी कि कोई सिंगुलर ही होगा, एक व्यक्ति होगा, तो हु के साथ क्या लगा देंगे हम, हैज, हु हैज। अब देखिए इसके बाद कुछ है नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है जो हम यहाँ पर लगाते सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधा हैज बीन हो जाएगा, हु हैज बीन, हु हैज बीन। ठीक है, तो देखिए चूँकि पैसिव बना रहे हैं तो हैज बीन या हैव बीन होगा, है ना, हु हैज बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, हु हैज बीन इनवाइटेड, हु हैज बीन इनवाइटेड। अब देखिए सब्जेक्ट है वो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं तो हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं। ठीक है, तो हु हैज बीन इनवाइटेड, अब क्या लगा देंगे यहाँ पर, बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। अगर कोई दिया होता कि राम हैज बीन इनवाइटेड बाय यू यानी राम को इनवाइट किया गया है आपके द्वारा। ठीक है, अब देखिए लास्ट देखिए क्या लिखा है, होम हैज सी रिपोर्टेड यानी कि उसने किसे रिपोर्ट की है। ठीक है, तो ये देखिए होम से स्टार्ट हो रहा है, हमने देखा कि अगर होम वाला होगा तो होम को हम होम में चेंज करेंगे, होम को होम में चेंज करेंगे। अब देखिए हैज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, हु है, हु के साथ तो हैज ही लगाएंगे, और देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यानी कि सीधा हैज बीन लिखेंगे, हु हैज बीन। अभी हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब लगाएंगे रिपोर्टेड, हु हैज बीन रिपोर्टेड, हु हैज बीन रिपोर्टेड। सब्जेक्ट दिया है, वर्ब के बाद जाएगा बाय सी, सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु हैज बीन रिपोर्टेड बाय हर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया होगा आई थिंक, और ऐसे ही हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और भी नए वीडियो लाते रहेंगे जिसमें हम पैसिव वॉइस और ग्रामर के अन्य टॉपिक को हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी ये कंपटीशन में जो प्रैक्टिस है वो हमारी अच्छी हो और कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी बढ़िया हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले पाएँ और मेरी भी कुछ हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।